we belong to blue group, we can go for red kind of donations इस कैटेगरी। यदि हम इस क्लास में आते हैं तो हम ये वाले डोनेशंस पे जा सकते हैं। इन डोनेशंस में जैसे हमारी अभी बात हुई उड़द, लोहा, अब लोहे में स्टेनलेस स्टील को भी ले सकते हैं। यदि रॉट आयरन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेनलेस स्टील भी ले सकते हैं। मैग्नेट्स ले सकते हैं, आप थेरेप्यूटिक मैग्नेट्स डोनेट कर सकते हैं किसी को। काफ़ी सारे बेल्ट्स और तरह तरह की चीज़ें आती हैं, स्टिकर्स आते हैं जो फ्रिज पे लगाने वाले, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, गिफ्ट किए जा सकते हैं। और छाता बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है। जूते बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लेदर भी रिलेट होता है इस ग्रुप से। इस ग्रुप में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी, क्योंकि ये बहुत फेवरेट है ना सबका। तो एक्चुअली यदि सच्ची बात करें तो ये उतना डेडली नहीं है जितना ये डेडली है। ये तो लास्ट में सब स्ट्रगल करा के और फिर फाइनली आपको डेवलप करके और छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये जब पीछे लगते हैं ये किसी को नहीं छोड़ते। और बस थोड़ा फर्क इनमें कहाँ पे आता है कि इसका जो ट्रांजिट है ये करीब 1.5 महीने का होता है, और ये जब आपको सिखाने पे आते हैं तो ये 2.5 साल तक सिखाते रहते हैं और अच्छे से सिखाते हैं, इसलिए ये चैंपियन है। तो हम एक बार फिर से इसके जो चीज़ें हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। आयरन, स्टील, उड़द, तेल, ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल, एडिबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हमने बात की थी अम्ब्रेला और लेदर आर्टिकल्स, लेदर आर्टिकल्स, स्पेसिफिक ब्लैंकेट ऑल्सो, एनी काइंड ऑफ वूलन्स और वूलन आर्टिकल्स, लेदर आर्टिकल्स। और यदि स्पेसिफिकली हमको राहु के लिए देखना हो तो छाता, अम्ब्रेला इज ए वेरी गुड ऑप्शन। और साथ में एनीथिंग विच इज बैटरी ऑपरेटेड, मतलब मोबाइल से लेके और एलईडी का कीचेन तक सब चलेगा। और यदि किसी को और श्रद्धा हो तो इस क्लास में इस कैटेगरी में हमर भी आती है, BMW और मर्सिडीज भी आती है यदि कोई चाहे तो। बस, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट और भी है कि देना किसको है, क्योंकि आपने देखा होगा जब जब एस्ट्रोलॉजिकल डोनेशंस की बात आती है तो किसको देना है ये बात अक्सर की जाती है कि ये दान है, ये उसको दो। क्योंकि इंडियन सिस्टम ऑफ थिंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा हाईली एथिकल है, तो उनका ये कहना है कि भाई ये अनवांटेड वाइब्रेशंस हैं आपके, तो ये एक तरह से आपके ऑरा का कचरा जो आप है वो उस इंसान को दो जिसके लिए वो रॉ मटेरियल बन जाए। इसलिए स्पेसिफिक पर्सन्स बताए गए हैं कि शनि का दान इस तरह के इंसान को दो, मंगल का दान उस तरह के इंसान को दो। लेकिन यहाँ पे जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, बेगर्स नहीं है। सबसे बड़ी जो हमारा ट्रेनिंग पॉइंट होता है वो धार्मिक शूट जिसको बोल सकते हैं, या हवन का पात्र भी बोल सकते हैं उसको यदि सम्मान के साथ बोले, तो वो तीनों नहीं है। तो ऐसे में हमको करना क्या चाहिए कि हम ये देखें कि वो जो वाउ इफेक्ट है वो हम किस में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में ये चीज़ करते हैं कि ठीक है चाय पिलाने को बोला है, लंच टाइम में कलीग्स को करना है तो बिल में पे कर देता हूँ, किसी का ख्याल भी नहीं जाएगा कि हाँ आपने कुछ किया है। लेकिन यदि रास्ते पे कोई मजदूर लोग काम कर रहे हैं और उनको आप चाय बिस्किट या कुछ ऐसा सर्व करते हैं उस वक्त, तो उनको कहीं ना कहीं वो खुशी पैदा होगी, और वो खुशी से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उससे उसके ऑरा में कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपको हिट करता है, तब जाके काम करता है। वो जनरेट करना है। यदि आप पूरी या कांची पीठ के शंकराचार्य को कुछ डोनेशन या गिफ्ट कर रहे हैं और या आप गांव के किसी मंदिर के पुजारी को कर रहे हैं, तो आपको वो वाउ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत फर्क लगेगा। उधर आप यदि अपना नेकलेस भी उतार के पहना दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो लोग बहुत मतलब बहुत रिच भी है। तो ये भी
अभी ये सब कॉमन सेंस की बात है, ये हमको खुद ही डिराइव करनी होगी। और देते टाइम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान रखना है, देते टाइम हमें पता होना चाहिए कि हम असल में देना नहीं चाह रहे, हम तो रिसीविंग एंड पे, वो तो हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइडर है कि वो लेने को तैयार है। और पहले जो ब्राह्मण्स को जो दान दिया जाता था तो वो इसलिए होता था क्योंकि वो लोग, ब्राह्मण्स को तो सभी इनमें से हर कैटेगरी का डोनेशन उनको पहुंचता था, तो उन लोगों को इसलिए रिसीव कर सकते थे क्योंकि एक सिस्टम हमारे यहाँ पे सोसाइटी का बना हुआ था कि सारे लोग अपना हेल्प के लिए उनको डोनेट करते थे, उससे उनका काम चलता था। और वो जो वाइब्रेशंस वो कलेक्ट करते थे दिन भर, उन वाइब्रेशंस को वो तरह तरह की मेडिटेशन और साधना करके और वो मैनेज करते थे, वो मैनेज करते थे। आज यदि कोई मैनेज नहीं कर रहा है उन वाइब्रेशंस को और वो डोनेशन लेने लग जाए, मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि वो हैंडल कैसे करेगा इतना। तो अभी जो सब तरफ हम लोग थोड़ी सी दुर्दशा देखते हैं, तो उसके पीछे ये भी कारण है कि लेते वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उस लेने के साथ में हम क्या रिसीव कर रहे हैं वाइब्रेशंस के फॉर्म में, वो ध्यान नहीं होता। तो अब यदि इस तरह से कभी हमको लगता है, और अब ये ग्रुप कैसे जाना जाए, इसमें ज़रूर एक बात है कि मैं जितने भी विंग्स ऑफ लिबरेशन के मेंबर्स हैं, जी जैसे आपने बोला गऊ और चीजें इंडिया में अवेलेबल है यहाँ, हाँ, हमारे बिहाफ पे कोई ऐसा कोई वहाँ पे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें ये कि पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हम खुद करें, क्योंकि इफ वी टेक सम पेन तो हमारा वो कर्म कटता है। मान लीजिए हम किसी को सोच रहे हैं कि आज 5 लोगों को चाय पिलाना है, तो हम घर से निकले, वहां से वो जो थॉट प्रोसेस शुरू होता है, अरे इधर तो गाड़ी नहीं रोक सकते, अब चलो अगले राउंड अबाउट, फिर वहां देखा तो वो लोग बिजी हैं, इंटरेस्ट नहीं लिया, इधर देखा तो वो कैफेटेरिया नहीं है पास में। तो ये जो तकलीफ हम उठाते हैं, यदि हम जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से वो उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग यूज किया और वो भी नहीं, अब तो इधर होता है मोबाइल पे, इधर फंड ट्रांसफर किया और उधर साले ने, जीजा ने, मदर, सिस्टर, किसी ने वो उसको किसी तरह से यूज कर दिया, आप तो कनेक्ट ही नहीं हुए उससे। संकल्प की शक्ति जरूर होती है, संकल्प लेके किसी के लिए भी कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन क्या हम जितना कनेक्ट होंगे इस एक्टिविटी से उतना बेनिफिट हमको मिलेगा। This whole thing, ritual of giving, should it not be, जैसे आपने कहा ये ethical, after all it's very ethical, so हमें ये क्यों हमारे दिमाग में रखना है कि हम दे रहे हैं जिससे हमारा कर्मा बढ़े? ये तो स्पॉन्टेनियस के अंदर से आना चाहिए कि वो मजदूर काम कर रहे हैं, वो पता नहीं कब खाएंगे, हम घर पे खा रहे हैं, why don't we cook for them? ये I think the moment we start thinking like हम करेंगे तो हमारा कर्मा बढ़ेगा, we somehow funding the karma, which I think is such a wrong idea. आपने जो बात बोली है ये एक अभी जिस स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ऐसे मटेरियल प्लेन की और मटेरियल वर्ल्ड की बात है, और जो बात इन्होंने बोली है ये बहुत ही हायर प्लेन की बात है, कायदे से, क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जब दीक्षा होती है किसी की उसके बाद उसको काम नहीं करती। कितने सारे लोग हैं जो मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो बेटी है मेरी और उन्होंने इस्कॉन में जैसे उनसे दीक्षा ली है, ये वो है, तो मैंने कहा देखिए यदि दीक्षा ली है और यदि आप गुरु के प्रति समर्पित हो तो आप भूल जाओ, फिर आपकी जो कुंडली है उस कुंडली को आप भूल जाओ, दीक्षा के साथ पुनर्जन्म मानते। तो ये वो वाली चीज है कि यदि विचारों के उस स्तर पे हम जीने लग जाते हैं कि हम आज हलवा बना के और मजदूरों को खिलाएंगे, तो आप यदि गुड़ का हलवा बना के मजदूरों को खिलाते हो तो ये मंगल किधर बॉदर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। और बैलेंस तो जनरेट होता है ना, मान लीजिए आप बिना जरूरत के यदि आप कभी कर रहे हैं तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपके पास बैलेंस होगा। तो यदि ये चीज हमारे अंदर आ जाती है और थोड़ा सा फिर साथ में एक साइंस यूज कर लें हम, तो बात ही क्या है, वो तो सबसे बढ़िया तरीका है। उसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसमें रियल जॉय ऑफ गिविंग यू विल बी हैविंग। यहाँ तो हमको पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, बहुत ही मतलब छोटा हमारे
हमारी सोच के साथ जाते हैं। लेकिन आपको एक असलियत बताऊं कि ये जिसको हम आज छोटी सोच कह रहे हैं, वो भी जब किसी को कहते हैं तो मुझसे लोगों ने ये तक कहा है कि अब इधर समोसे कम नहीं। भाई गाय कुत्ता ये सब तो भूल जाओ, समोसे भी नहीं मिलते लोगों को देने के। तो इंसान तो ऐसा हो गया है कि खुद के काम के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, तो दूसरे का सोच के वो कुक करे और यदि दिख रहा है तो बात ही क्या है। बहुत सुंदर, आई थिंक बहुत अच्छा है ये। इससे ये दिस इज द वे वी यूज्ड टू लर्न इन अ जॉइंट फैमिली। एक ने सवाल पूछा, एक जवाब आया, लेकिन हम सबको, आपको मुझे सबको उसका फायदा हुआ। भैया पर एक चीज है, अगर ऐसे करके किसी को आदत पड़ जाए देने की, इन अ सेल्फिश वे इफ यू स्टार्ट कि मेरा भला मैं देती हूँ, फिर अपना भला करते करते समवेयर दिस सेल्फिश थॉट विल ट्रांसेंड इनटू एन अनसेल्फिश हैबिट ऑफ कीप गिविंग। आई थिंक तो एक तरह से ये अच्छा भी है कि किसी जिसको है नहीं वो समझ वो शुरू कर दे अपने फायदे के लिए, फिर समवेयर ही विल ट्रांसेंड। बिल्कुल होता है ये। उसी तरह से है कि जैसे कोई मजबूरी में मंदिर जाना शुरू कर, मैं तो पास हो जाऊंगा तो वो एक बार मजबूरी में जाएगा, फिर कभी हो सकता है उसको थोड़ा अच्छा लगे, और फिर जब वो एक हिच दूर हो जाएगी तो हो सकता है कि कोई बोलेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो उसके अंदर से आएगा चलो मैं भी चलता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ेगा वो। तो क्वाइट नेचुरल थिंग कि यदि वो इस तरह से शुरू करते हैं तो स्वार्थ से परमात्मा वाली जो जर्नी है वो हो सकती है, क्वाइट नेचुरल। So question to add to your thought. So therefore, just to understand, if you're thinking at that level, regardless of what group I belong to, if I donate items of either group, it would not affect me. Is that correct? नहीं, इसमें थोड़ा सा ये है कि यदि आप करेक्ट डोनेशन करते हैं, सी दो चीजें हैं कि एथिकली तो यदि आप कुछ भी डोनेट कर रहे हैं तो यू विल बी स्कोरिंग पॉइंट्स, बट जिस मटेरियल प्रॉब्लम में आज आप हैं, मान लीजिए आपको कोई शोकाज नोटिस आया, ठीक है, या कहीं कोई लीगल कोई चैलेंज आ गया सामने, व्हाटएवर काइंड ऑफ, तो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड यदि डोनेशन होगा तो वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा, और यदि रूटीन कोई डोनेशन करेंगे तो यू विल बी स्कोरिंग गुड पॉइंट्स। प्रॉब्लम चलती रहेगी एंड यू मे स्टे क्वाइट एंड काम with that problem, but that problem will remain there. तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी जानी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। कि जैसे आप डोनेशन की बात करें, अगर ये हम बिल्डिंग के क्लीनर को दे दें तो हाँ, इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ। तो यहाँ के जो सिनेरियो में दो कैटेगरी हम ले सकते हैं कि जितने लोग क्लीनिंग कर रहे हैं उनको आप शनिक ग्रुप में रख सकते हैं। मॉल्स में जो लोग टॉयलेट के अंदर टॉयलेट मेंटेन कर रहे होते हैं उनको आप राहु के उसमें रख सकते हैं, और जो इसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गार्बेज वैन आती है, ट्रक जो आता है, उसको आप राहु के उसमें रख सकते हैं, क्योंकि यदि आपको राहु का दान कभी करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे अच्छे लोग दुबई जैसे माहौल में वो ट्रक पे चलने वाले पीछे जो दो लोग हैं वो, क्योंकि सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ गार्बेज दे आर हैंडलिंग। और फिर दूसरा जो टॉयलेट के अंदर बैठ के 8 घंटा जो अपनी ड्यूटी दे रहा है वो पर्सन, उसको रीच करना। और एक बहुत ही मोटा प्रिंसिपल और बताता हूँ फूड स्टफ को लेके कि शनि से रिलेटेड है, ये वाले डोनेशंस हैं तो नमकीन है, ये वाले हैं तो मीठे हैं। और ये शनि राहु के हुए, और मंगल के लिए आपको या तो फिलिपिनोज मिल जाए, बिल्डिंग का वॉचमैन मिल जाए, पुलिस वाले तो यहाँ आप डोनेट नहीं कर सकते, उनको इंडिया में कर सकते हैं तो इसमें आपको वो मिल जाए, पठान मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और इनको एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन भी अलग अलग प्लैनेट से मतलब इन्फ्लुएंस
के लोग हैं। और आइडेंटिफाई करने का एक बहुत मोटा सा, फेल प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी जो कॉमनली नोन हो सेलिब्रिटीज में, अनिल कपूर सब लोग जानते हैं, आदित्य पंचोली सब लोग जानते हैं, आदित्य पंचोली, मार्स, अनिल कपूर, शनि। अनिल कपूर के बाल और आदित्य पंचोली का फेस पिंकिश और साथ में बाल भी उसके बहुत महीन है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। हाथ पे जिसके कम बाल हैं वो मार्स हेडेड है, हाथ के जिस पे ज्यादा बाल हैं वो सैटर्न हेडेड है। बहुत ऐसा मोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी एक प्लेनेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग टाइम, मतलब एज सेगमेंट में अलग अलग प्लेनेट्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। उधर से कोई क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम दैट कॉर्नर। करीना कपूर का उसने करीना कपूर की जो पर्सनालिटी है, कहाँ मुझे डिबेट करना है। करीना कपूर आती है कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्टेड है वो। करीना कपूर की जो स्माइल है वो मरकरी वाली है, और मरकरी के साथ यदि देखें तो थोड़ा इसमें मास में ले सकते हैं। तो ऐसे भी थोड़ा थोड़ा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सिस्टम फेल प्रूफ कोई भी नहीं है, क्योंकि हम क्या है, इट्स ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इट्स ए कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। बड़ा किसी भी इंसान का जो पूरा कंप्लीट साइकिल है वो इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी वाइब्रेशंस। तो ये चीज़ है आई थिंक, और ये जो कैटेगरीज हैं ये मैंने कहीं नोट करके रखी हुई हैं, तो जितने मेंबर्स हैं मैं उनको बता दूंगा, शायद उनके लिए कभी हेल्पफुल हो। और हाँ, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन और कि अभी 2 जो हफ्ते हैं आगे, और उन 2 हफ्तों में हम ये डोनेशंस की, ये वाले और ये वाले डोनेशंस की थोड़ी सी हेल्प लेना चाहिए, ताकि कई चीज़ें कंट्रोल के बाहर नहीं जाए। तो जो लोग ब्लू ग्रुप के लोग हैं वो रेड को थोड़ा कम करें, जो लोग रेड ग्रुप के लोग हैं वो ब्लू को थोड़ा कम करें। और एक दूसरा इसके बाद ट्रांजिट, क्योंकि देखिए ट्रांजिट तो किस तरह से चलते हैं, Sir, donation of money comes in which group? सॉरी, Donation of money comes in which group? Suppose somebody needs it very urgent. कोशिश ये करना चाहिए कि कैश देने के बजाय आपको कुछ दूसरी चीज देना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, मतलब डोनेशन ऑफ मनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तो नहीं, क्योंकि हर ग्रह के उसमें दक्षिणा का विधान तो है, लेकिन बात ये है ना कि वो दक्षिणा यदि मिसयूज होती है तो कम से कम हम उससे थोड़ा सा बच सकते हैं, और उसमें फीलिंग्स भी कनेक्ट होती है। आप किसी को एक टी शर्ट देते हैं या एक शूज देते हैं, पेयर ऑफ शूज देते हैं, और आप उसको 100 दिरहम का नोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क है दोनों चीजों में। और मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं, मेडिसिन मंगल के उसमें आएंगी, सूर्य के उसमें आएंगी, और कुछ मेडिसिन चंद्रमा के उसमें भी आएंगी। मेडिसिन का बिल्कुल किया जा सकता है। ये कैसे पता लगेगा मेडिसिन में जितनी वाटरी हैं वो चंद्रमा के उसमें आएंगी। जैसे मान लीजिए जो डिस्टिल वाटर की वो आती हैं, स्पून्स आती हैं, और जितना डेक्सट्रोज वगैरह के वो दिए जाते हैं, ड्रिप लगाई जाती है। सिरप्स तो मीठे हैं, सिरप्स जनरली मीठे होते हैं, तो वो मार्स और मून उसके कॉम्बिनेशन में आएंगे। और उसमें यदि इफ इट इज अ कफ सिरप, जैसा मैंने कहा ना, इससे कॉम्प्लेक्स थिंग, यदि कफ सिरप है और उसमें कोडाइन है तो नींद लाएगा, और नींद लाने वाला जैसे ही उसमें एलिमेंट आया तो राहु आ गया, नशा है। वो तो बहुत जगह से तो मैं ये कह रहा था कि जैसे तो ये तो आते रहेंगे। मान लीजिए, देखिए हमने पहले एक बार बात की थी कि जैसे शनि है तो वो एक
डिग्री का ज़ोडिएक, इसके 12 डिविजन्स, एरीज से लेके और पाइसेस तक। तो ये एक डिवीजन जो है 30 डिग्रीज का है, जिसको हम साइन ऑफ ज़ोडिएक बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एरीज या जेमिनाई या व्हाटएवर। तो इस एक पर्टिकुलर को क्रॉस करने में, इतने डिस्टेंस को, सैटर्न को 2.5 साल लगते हैं, राहु एंड केतु को 1.5 years लगते हैं, गुरु को 13 months लगते हैं, मंगल को करीब करीब आप मान सकते हैं 40 दिन लगते हैं, 40-45 दिन मान लीजिए समझने के लिए, और शुक्र, बुध, सूर्य, इनको 1 महीना लगता है। और चंद्रमा को 2.25 day लगता है, इस तरह से। तो ये तो जैसे एक बार अपनी पोजीशन लेके बैठ गए तो 2.5 साल तक ये जमे हुए, ये लोग बेचारे घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते जब जब ये इसके, या तो जैसे ये मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे है, इतनी डिग्री पे जब जब मार्स आएंगे, या एग्जैक्टली 180 डिग्री एग्जैक्टली ऑपोजिट जब यहाँ आएगा, तब तब कुछ न कुछ थोड़ी सी हलचल होगी। हलचल कैसी? छोटा सा मान लीजिए किचन में आप सब्जी काट रहे हो, चाकू लग गया तो हो गया काम, वो वक्त तक पूरा हो गया, या चौंक लगाते वक्त तेल का छींटा उड़ा और जल गया तो हो गया काम, ठोकर लग गई, नाखून उखड़ गया, हो गया। ब्लीडिंग हुआ मतलब मंगल ने अपना फल दे दिया। किसी से अचानक चलते फिरते आर्गुमेंट हो गया, कोई बात में बात कुछ नहीं, हो गया मंगल का काम। इस तरह से रोड पे किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा हो गया, तो इस तरह के। तो अभी यदि रिसेंट उसमें हम देखें तो अभी के 2 हफ्ते थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अगस्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगस्त 2014। और मैं हमेशा इस चीज पे जोर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और फियर, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये यहाँ रखने के लिए, ये इधर रखने के लिए, बैक ऑफ द माइंड। हमारा पूरा फोकस हमारे काम पे ही होगा, हमारी स्ट्रेटजीज पे होगा, हमारी सोच पे होगा। लेकिन यदि हम कुछ देखते हैं तो इधर से इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, शायद वो है, लेट्स डू इट। ये बस इतनी सी यूटिलिटी है इसकी। अभी आपने बताया ये कॉम्बिनेशन लोगों के लिए बुरा होता है। हाँ, Is it prosperous for some people as well? हाँ, ये होता है। और ये किस तरह के लोगों के लिए, उसको एस्ट्रोलॉजी में विपरीत राजयोग बोलते हैं। कि जैसे 2 लोग लड़े और नहीं, इतनी कभी कभी दोनों मर जाते हैं, और वो जो हीरे के लिए लड़ रहे होते हैं वो तीसरा लेके भाग जाता है, दैट इज विपरीत राजयोग। ये उस तरह की स्थिति। या जैसे हम लोग देखते हैं ना कई बार कि कोई एक, फॉर एग्जांपल, कोई इस तरह का कि कोई एक हेलमेट बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, वो डूबने वाली है, गवर्नमेंट चेंज होती है और किसी इशू को लेके, पॉलिटिकल इशू को लेके, और 2 व्हीलर पे हेलमेट कंपलसरी कर देती है। तो पता लगता है कि वो सिंक करते करते ये 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स लड़ रहे थे, हेलमेट या प्याज या कोई भी ऐसी चीज इशू बना, और उसका बेनिफिट मिलके और एक डूबती हुई कंपनी फिर से वो हो गई। तो ये जो चीजें होती, ये कम लोग होते हैं। जो रैपिड ग्रोथ और रैपिड फॉल हम लोग देखते हैं ना किसी किसी लोगों का, कि अरे उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन देखो आज 4 साल में वो कहाँ से कहाँ, मतलब वो इस टाइप की जो स्टोरीज है, दैट इज विपरीत राजयोग। और इसके बाद मुझे लगता है समय की सीमा का एक तो मुझे ख्याल नहीं होता, लेकिन कभी तो हम फिर भी थोड़ा सा कुछ समय ले सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट्स और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को लेके बात करना मुझे लगता है ज़रूरी होगा, क्योंकि रियल एस्टेट जैसा फिर से आ रहा है दुबई में, और जिस तरह से बिजनेस और सब पूरा का पूरा सीन चेंज हो रहा है, लोग फिर से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट के साथ वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या हम वास्तु को यूज़ करें इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स उसको लेके भी हैं कि मुझे रहना नहीं वहाँ पे, मैं तो सिर्फ ले रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो व्हाई शुड आई गो फॉर वास्तु।
तो क्या ये सही है या उसको भी कंसिडर करना चाहिए? और या क्योंकि वास्तव में भी जैसे हमारी बात हुई थी शायद शुरुआत में कभी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इतना फेंग शुई का इतना ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग हुआ है कि मतलब सब जगह पे प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स दिखते हैं। किसी भी घर में जाओ आप तो इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो एनर्जीज जो हैं वो इतनी बारीक हैं और इतनी मेजरेबल भी हैं अब तो कि उनको देखा जा सकता है कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस जगह की एनर्जी मेजर की जा सकती है और ये कि मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए कि मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए मेजरेबल है। लेकिन यदि इस तरह से हम जिंदा रहेंगे जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे साइंस का क्या करेंगे आप? जो हमको इतना डिपेंडेंट बनाते हैं उस साइंस को क्या करेंगे? हमको कहीं ना कहीं इस तरह से चाहिए कि एक बेसिक चीज हम देखें और उसके अलावा हम अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाए बाय ऑल द मीन्स वी आर डिस्कसिंग। लेकिन फोकस नहीं चेंज होना चाहिए क्योंकि हमको जो हमारी थीम है इंडियन माइथोलॉजी की थीम इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की, वो फ्रीडम की थीम हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो थीम यदि कहीं डिस्टर्ब हो रही है तो हमको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा कि यदि हम भले पत्थरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं या किसी किताब पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि अगली किसी मुलाकात में इन्वेस्टमेंट्स, वास्तु और किसी किसी का जैसे ये भी देखने में आता है कि उनको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं सूट करते हैं तो उसके पीछे किस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको कैसे जज करें, वो बात की जा सकती है। और बाकी आप लोग भी चाहें तो कुछ सजेशंस दे सकते हैं। यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करना चाहें, कोई पर्टिकुलर सुपरस्टिशन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे अब 11:15 बज गया है तो आई थिंक मुझे अब विदा लेना चाहिए। एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस ग्रुप का हम बात करते हैं। हाँ, वो चीज़ में जितने मेंबर्स हैं उसके लिए हॉरोस्कोप एक बार देखना होगा मुझे। तो जितने मेंबर्स हैं उनकी तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है तो मैं उनको कम्युनिकेट कर दूंगा। और जैसे कोई भी पर्टिकुलर आप लोग तो आई थिंक मेरे पास आप सभी लोगों का डाटा है तो चाहे तो उनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, बता दूँगा तो हेल्पफुल होगा अभी भी। और इधर ऑगस्ट में भी इस तरह से एक बार सिर्फ एक देखना होगा तो कोई जस्ट a glimpse is needed. जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो is it necessarily कि something bad has to happen? It could happen that you are asleep